नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 9 सूरतुल आराफ आयत नंबर 182 182। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून व उम्ली लहुम इन्न कैदी मतीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल के सबक में आखिरी आयत मुबारक ये थी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं दुनिया में नाफरमान अल्लाह के मौजूद हैं। अल्लाह ने शिकवा भी किया कि हमने उन्हें दिल दिया लेकिन इन्होंने समझा नहीं, हमने आँखें दी इन्होंने देखा नहीं, हमने कान दिए इन्होंने सुना नहीं। लेकिन आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमारी तख्लीक में, हमारी मखलूक में एक जमात ऐसी ज़रूर मौजूद है जो हक़ की रहनुमाई करती है और हक़ के मुताबिक ही फ़ैसला करती है। हक़ परस्त एक जमात हमेशा मौजूद रहेगी और उसकी निशानी क्या है कि इंसान अगर तो नेकी का काम कर रहा है और नेकी के काम के साथ निस्बत रखता है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हक़ परस्त जमात में शामिल है। और अगर नेकी के काम इसके हाथ से छीनते चले जा रहे हैं, नेकी के काम छूट रहे हैं, तो फिर इसको ख़तरा होना चाहिए कि ये दूसरी जमात में जा रहा है। एक जमात हक़ परस्त की है और एक जमात शैतानियत की परस्तार है और शैतानियत को पूजने वाली है। एक जमात रहमान की फर्मा बरदार, एक जमात शैतान की फर्मा बरदार। एक जमात को मुसलमान कहते हैं, एक जमात को काफिर कहते हैं, एक जमात को जन्नती लोग कहते हैं और एक जमात को जहन्नमी लोग कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया वमिम्मन खलक़ना उम्मतुन यहदून बिल हक़्क़ि, और इन लोगों में जिनको हमने पैदा किया है उम्मतुन एक जमात है, यहदून बिल हक़्क़ि जो हक़ की रहनुमाई करती है, वो बिही यादिलून और इसी के मुताबिक ही फ़ैसले करती है। लेकिन जो हक़ परस्त जमात है कभी कभी आकर ये परेशान हो जाती है। दीन पर चलने वाला इंसान कभी परेशान हो जाता है दुनियावी मामलात और धंधों की वजह से। क्या देखता है कि जो लोग दीन से दूर हैं उनका कारोबार उरूज पर, जो लोग दीन से दूर हैं पैसा वाफर मिकदार में, जो लोग नमाजें नहीं पढ़ते, अल्लाह को याद नहीं करते, उनके पास सब कुछ मौजूद और हमारे पास बहुत किल्लत, हमारे पास बहुत कमज़ोरी, कारोबार भी कमज़ोर, घर बार भी कमज़ोर, खाना पीना भी कमज़ोर। क्या वजूहात हैं? अल्लाह ने इसका जवाब कुरान पाक की इस आयत मुबारक में दिया वल्लज़ीना कज़्ज़बू, वो लोग कज़्ज़बू जिन्होंने जुटलाया बिआयातिना हमारी आयतों को, सनस्तद्रिजुहुम हम इनको आहिस्ता आहिस्ता पकड़ेंगे। आपके ख्याल में ये अय्याशी मना रहे हैं, आपके ख्याल में ये खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपके ख्याल में ये खुशियों भरी ज़िंदगियों के अंदर मसरूफ़ हैं। नहीं नहीं नहीं, सनस्तद्रिजुहुम हम इनको आहिस्ता आहिस्ता पकड़ेंगे, मिन हैसु ला यअलमून और ऐसी जगह से पकड़ेंगे जहाँ से इनको खबर भी नहीं होगी। या अल्लाह अब क्या मामला है? फरमाया व उम्ली लहुम, मैंने इनको ढील दे रखी है। तुम क्यों परेशान हो गए इनको देख के? मैंने तो इनको ढील दे रखी है, मैंने इनकी रस्सी खुली छोड़ दी है। अल्लाह ताला का तरीक़ाकार इंसान को राह रास्त पर लाने का एक ये है कि इंसान की रस्सी तंग करता है ताकि इंसान अल्लाह की ज़ात की तरफ रजू कर ले। इंसान की रोज़ी तंग करता है ताकि इंसान अल्लाह की ज़ात की तरफ रजू कर ले। जब कभी
इस तरीके से इंसान राह रास्त पर नहीं आता, फिर अल्लाह उसके रिज़्क़ को खोल देते हैं, उसके कारोबार में तरक्कियां दे देते हैं, उसकी खुशहालियां बढ़ा देते हैं। जब वो खुशहालियों के अंदर इतना मस्त हो जाता है कि उसको अल्लाह की ज़ात बिल्कुल भूल जाती है और वो अकड़ के अंदर आ जाता है और वो तकब्बर में मुब्तला हो जाता है, फिर वो फ़ख्र करने लगता है, फिर वो दुनियादारों को कुछ नहीं समझता, फिर वो फ़कीर को अपने पाँव की नोक के ऊपर रखता है, फिर अल्लाह को जलाल आता है और फिर अल्लाह की ज़ात उसको पकड़ती है, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया सनस्तदरिजुहुम, हम उनको आहिस्ता आहिस्ता पकड़ेंगे, मिन हैसु ला यअलमून, और ऐसी जगह से पकड़ेंगे जहाँ से उनको खबर भी नहीं होगी। व उमली लहुम, और मैं उनको ढील दे रहा हूँ, इन्न कैदी मतीन, बेशक मेरा दाव बड़ा पक्का है। कैदी मेरा दाव, मतीन बड़ा पक्का है। अल्लाह का दाव, अल्लाह की तदबीर, अल्लाह का हीला इस इंसान को पकड़ने के लिए ये बहुत पक्का है, उससे कोई छूट नहीं सकता। अवलम यतफक्करू, यहाँ से अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर जो लोगों को एतराज़ था, जिन्होंने नहीं माना ना, उन्होंने तरह तरह की बातें की। कभी किसी ने बात कर दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि नऊज़ बिल्लाह ये कुरान पाक ख़ुद बना कर ले आते हैं, कभी कुछ, और कभी कहने लगे कि ये तो दीवाने हैं, ये तो नऊज़ बिल्लाह जुनून में हैं, ये मजनू हैं। अल्लाह ने फरमाया अवलम यतफक्करू, क्या गौर व फिक्र नहीं करते, देखते नहीं इनकी 24 घंटे की ज़िंदगी को कि मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्ना, इनका साथी जुनून में नहीं है, मजनू नहीं है, दीवाना नहीं है। मा बिसाहिबिहिम, नहीं है इनका साथी, मिन जिन्ना, जुनून में, दीवाना। इन हुआ इल्ला नज़ीरुम मुबीन, नहीं है वो मगर डर सुनाने वाला है, मुबीन साफ। अल्लाह के नबी अल्लाह की तरफ से पैगंबर बनकर आए, वो तो नज़ीर हैं, डर सुनाने वाले हैं, मुबीन साफ, लोगों को अल्लाह के खौफ से डराने वाले, जहन्नम से बचाने वाले, जहन्नम के अजाब से डराने वाले। अब अल्लाह ताला इंसान को समझाने के लिए, इंसान को राह रास्त पर लाने के लिए उसके सामने अपनी कुदरत के कुछ नमूने और दलाइल रख रहे हैं। फरमाया अवलम यंजुरू, क्या इन्होंने देखा नहीं, क्या इन्होंने गौर व फिक्र किया नहीं, फ़ी मलकूतिस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और ज़मीन की सल्तनत में, आसमानों की सल्तनत को देखें तो अल्लाह की पहचान नज़र आएगी, ज़मीन की बादशाहत को देखें तो अल्लाह की पहचान नज़र आएगी। क्या इन्होंने देखा ही नहीं, कभी इन्होंने सोचा ही नहीं कि आसमानों में बादशाहत किसकी, ज़मीन पे बादशाहत किसकी, क्या गौर व फिक्र नहीं करते इस बात में। नंबर 2, वमा खलक़ल्लाहु मिन शैइन, और क्या इन्होंने गौर व फिक्र नहीं किया, ये वाव आतफ़ा है और इसका आतफ़ पड़ रहा है पिछले जुमले के ऊपर, फ़ी मलकूतिस समावाति वल अर्ज़ के ऊपर, और इसके शुरू में भी अवलम यंजुरू, सवालिया अंदाज। क्या गौर व फिक्र नहीं करते किस चीज़ में, मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन, जिनको अल्लाह ने पैदा किया, मिन शैइन, हर चीज़ जो अल्लाह की पैदा करदा चीज़ें हैं उनके अंदर ही गौर व फिक्र कर लेते, वहाँ से इनको अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की ज़ात का पता मिल जाता। नंबर 3, फिर वाव आतफ़ा है, अन आसा अन यकून क़द इक़्तरब अजलुहुम, अगर ये आसमान और ज़मीन की बादशाहत को देख कर नहीं समझे, अगर इन्होंने वहाँ पर गौर व फिक्र नहीं किया, और अगर इन्होंने अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों में गौर व फिक्र नहीं किया, तो आओ अन आसा अन यकूना, करीब है ये कि हो, क़द इक़्तरब अजलुहुम, करीब आ गई हो, अजलुहुम, इसकी मौत, इनकी मौत करीब आ गई हो। अजल कहते हैं वादे को, ये वादा से मुराद मौत है। इंसान को अल्लाह की तरफ से दावत व फ़िक्र है कि ऐ इंसान आसमानों की तख्लीक में गौर कर,
आसमानों की बादशाहत को देख, ज़मीन की बादशाहत को देख, अल्लाह की पैदा करदा मखलूक़ात को देख, अल्लाह की ज़ात समझ आएगी। अगर कुछ नहीं देख रहा तो कम से कम अपनी मौत को ही देख लो। व अन आसा अन यकून क़द इक़्तरब अजलुहुम, करीब है ये कि हो, क़द इक़्तरब, करीब, अजलुहुम, इनकी मौत, इनका वादा, शायद कि इनका वादा करीब आ रहा हो। और जब इंसान की मौत करीब होती है और उसको पता होता है कि मैं मरने वाला हूँ, फिर ही वो अल्लाह की ज़ात की तरफ रजू कर लेता है। अल्लाह ताला ने ये 3 सेक्शन हमारे सामने रखे ताकि इंसान अल्लाह की ज़ात की तरफ रजू कर जाए। और फिर आगे अल्लाह ताला ने फ़बिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून कहकर बात ख़त्म फरमाया फ़बिअय्यि हदीसिन, किस बात पर, बअदहु, इस कुरान पाक के बाद, युमिनून, वो ईमान लाएंगे। कुरान पाक अल्लाह की कलाम, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने किस प्यार भरे अंदाज में, किस किस अंदाज से इंसान को राह रास्त पर लाने के लिए और कितने फ़िक्रमंद गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह फरमाते हैं इस गुफ्तगू के बाद, इस कुरान पाक के बाद और कौन सी बात तुम्हें ऐसी अच्छी मिलेगी जिसके ऊपर तुम ईमान लाओ। ये भी इंसान से शिकवा है कि ऐ इंसान, कितनी अच्छी बात थी तेरे सामने, तो इसी के ऊपर ईमान ले आता। यहाँ पर जो इस्तिदराज का लफ्ज़ आया है, सनस्तदरिजुहुम, अल्लाह फरमाते हैं कि हम इनको आहिस्ता आहिस्ता पकड़ेंगे। शरीयत की इस्तिलाह में, कुरान और सुन्नत की इस्तिलाह में इस्तिदराज कहा जाता है कि बंदा गुनाह पर दुनिया में कोई तकलीफ़ और मुसीबत ना देखे। गुनाह हो रहे हैं लेकिन पकड़ नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं आ रही, कोई मुसीबत नहीं आ रही, बल्कि जूँ जूँ गुनाह करते आगे बढ़ता चला जा रहा है, दुनियावी माल तरक्की में, असबाब तरक्की में, सब कारोबार तरक्की में बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसका अंजाम ये होता है कि उसको अपनी बदकिरदारी पर किसी वक्त भी तंबीह नहीं होती और गफलत से आंखें नहीं खुलती और अपने बुरे आमाल को बुरी नज़र से देखता ही नहीं है, उसको बुरे नज़र आते ही नहीं और वो उनसे बाद आने की फ़िक्र भी नहीं करता। वो मस्त हो जाता है, मदहोश हो जाता है। फिर अल्लाह की पकड़ आती है, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मन युज़्लिलिल्लाहु फला हादिय लह। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे। जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़लाँ ने भी अल्लाह की बात को नहीं समझा, फ़लाँ ने नहीं समझा, फ़लाँ ने नहीं समझा और ये इसी पर ही कायम दायम रहेंगे और ये गुमराही के रास्ते पर और गफलत पर ही चले जाएंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए। अल्लाह ने फरमाया, मन युज़्लिलिल्लाहु फला हादिय लह, जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, फला हादिय लह, उसको कोई हदायत देने वाला नहीं। अल्लाह के गुमराह कर देने का मतलब, ये पीछे भी सबक में गुजर चुकी बात, कि गुमराह कर देने का मतलब इंसान के अपने आमाल का असर, अपने आमाल के नताइज बद हैं जिनकी वजह से अल्लाह की पकड़ आ जाती है और फिर इंसान गाफिलीन में और गुमराहों में शुमार हो जाता है। मन युज़्लिलिल्लाहु फला हादिय लह, जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, फला हादिय लह, उसको कोई हदायत देने वाला नहीं। व यज़रुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, ऐ मेरे प्यारे पैगम्बर, जब अल्लाह ने इनको अपनी हालत पर छोड़ दिया, अल्लाह ने इनकी रस्सी को ढीला छोड़ दिया, अल्लाह ने इनको दुनिया में मोहलत दे दी, तो व यज़रुहुम, आप भी इनको छोड़ दें। व यज़रुहुम, और अल्लाह इनको छोड़े रखता है, फ़ी तुग़यानिहिम, इनकी सरकशी में, यामहून, बहके हुए, ये अपनी सरकशी में आगे बढ़ते चले जाते हैं, अल्लाह इनको छोड़े रखता है, ये आगे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो अल्लाह ने अपने नबी को तसल्ली दी कि ये हमारे एक तरीक़ा है कि हम इंसान को राह रास्त पर लाने के लिए कौन कौन से तरीक़े पर आज़माते हैं।
इंसान किस तरीके से राह रास्त पर आ सकता है। जब वो राह रास्त पर नहीं आता फिर हम उसको खुला छोड़ देते हैं। इसके बाद अगली आयत मुबारका में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम कुरैश को, मुशरिकीन मक्का को दावत व तबलीग दी, उन्होंने नहीं माना, आपने क़यामत के दिन से डराया, तो वो मजाक के तौर पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हंसी मजाक करते हुए कहने लगे, क़यामत कब आएगी? यसअलूनका अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा, ये सवाल करते हैं आपसे अनिस्साअति, क़यामत के मुताल्लिक, अय्यान मुरसाहा, कि ये कब वाक़े होगी, क़यामत कब आएगी। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के लिए ये दलील मांगी कि आप क़यामत का दिन बताएं कि कब है, क़यामत को कितना अरसा बाकी है, ताकि हम उसकी तैयारी कर सकें। मकसद ये था कि हम आपको परेशान करें। कुल, फरमा दीजिए, इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, बेशक इसका इल्म मेरे रब के पास है। क़यामत का हतमी इल्म किसी के पास नहीं, इसका हतमी और फाइनल इल्म अल्लाह की ज़ात के पास है। हाँ, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ निशानियाँ बता दी कि ये निशानियाँ जब आएंगी तो समझ लो कि क़यामत करीब आ चुकी है। और उन निशानियों में सबसे बड़ी निशानी जो पिछले अदवार में गुजर चुकी, वो है हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ़ लाना। कि अल्लाह ने पहली उम्मतों को जो डराया था, वहाँ पर यही बात थी कि जब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आएंगे तो उनके बाद क़यामत आएगी। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अपनी शहादत वाली उंगली और साथ वाली दोनों उंगलियों को खड़ा करके फरमाया था कि मैं और क़यामत यूँ दोनों करीब हैं एक दूसरे के साथ मिले हुए। कि आप पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ख़त्म नबूवत के सदक़े में नबूवत का दरवाज़ा बंद, आप आखिरी नबी, आपके बाद नबी कोई नहीं आएगा, अब क़यामत ही आएगी। कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, फरमा दीजिए कि बेशक इसका इल्म मेरे रब के पास है। ला युजल्लीहा लिवक्तिहा, ला युजल्लीहा, नहीं ज़ाहिर करता उसको, लिवक्तिहा, उसके वक़्त को, इल्ला हुआ, मगर वही, नहीं खोलेगा उसको, लिवक्तिहा, उसके वक़्त पर, इल्ला हु, मगर वही। यानी क़यामत को अपने वक़्त पर कौन ज़ाहिर कर सकते? सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात। अल्लाह की ज़ात के अलावा और कोई भी क़यामत को ज़ाहिर नहीं कर सकता। ये इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं, बार बार लोग क़यामत क़यामत पूछते हैं। क़यामत का पूछने वालों सुन लो, सक़ुलत फ़िस समावाति वल अर्ज़, क़यामत को मामूली मत समझो। ये क़यामत वो दिन होगा, सक़ुलत, वो भारी होगा, फ़िस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और ज़मीन में सबसे भारी और वज़नी दिन क़यामत का होगा। ला तअतीकुम इल्ला बग़ता, वो नहीं आएगा तुम्हारे ऊपर मगर अचानक। आज क़यामत क़यामत करते हो, क़यामत का दिन अचानक आएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यसअलूनका कअन्नका हफ़िय्युन अन्हा, अल्लाह ने फरमाया यसअलूनका, ये आपसे तो ऐसे पूछते हैं क़यामत के मुताल्लिक़, कअन्नका, गोया कि आप, हफ़िय्युन अन्हा, उसके मुहक्किक हैं। हफ़िय्युन का माना मुहक्किक, तलाश करने वाले, तहकीक करने वाले, कि आपने तहकीक कर कर के और तलाश कर कर के पूरा डाटा और मैप एक निकाल लिया है कि फ़लाँ वक़्त में फ़लाँ घड़ी में क़यामत आएगी। ये इसका माना है हफ़िय्युन। आपसे तो ऐसे आकर बड़ी तसल्ली के साथ पूछ रहे हैं जैसे आपको सारा इल्म है और आपने तहकीक कर ली और तलाश कर लिया। कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, फरमा दीजिए कि बेशक इसका इल्म अल्लाह के पास है। वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं। क़यामत का हतमी इल्म अल्लाह की ज़ात के पास, लेकिन इंसान इसके ऊपर समझ नहीं रखता, इसको जानता नहीं है। अब अचानक आना क़यामत का, एक है क़यामत का आना
عالمی سطح پر اور ایک ہے قیامت کا آنا شخصی سطح پر۔ دونوں کے بارے میں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ ہر انسان کی موت اس کے لیے قیامت ہے۔ قیامت میں بھی کیا ہوگا؟ مر جائیں گے، سب مر جائیں گے، پھر دوبارہ سب زندہ ہوں گے، اللہ کے دربار عالیہ میں پیش ہوں گے۔ انسان کی موت اس کے لیے قیامت ہے۔ یہ قیامت شخصی ہے، ہر انسان کی شخصی طور پر قیامت۔ جب اس کی موت آ گئی، قیامت آ گئی۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا تأتیکم الا بغتۃ، کہ نہیں آئے گی تمہارے اوپر مگر اچانک۔ اب موت جب آتی کسی کو کیا پتہ چلتا ہے کب آ گئی؟ کوئی کس حالت میں، کوئی کس حالت میں، اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ اور ایک عالمی قیامت ہوگی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت متعین کر رکھا۔ جس طرح اللہ نے اس وقت کو چھپایا جو شخصی قیامت ہے، ہر انسان کی موت کا وقت، اللہ نے اس کو بھی چھپا کر رکھا۔ اللہ کو علم ہے اور کسی کو علم نہیں۔ جب آتا ہے وقت، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے، دوسرے ارد گرد والوں کو پتہ چلتا ہے وہ بندہ دنیا سے چلا گیا۔ ایسے ہی ایک وقت آئے گا اور قیامت برپا ہوگی، عالمی قیامت ہوگی۔ سبھی لوگ جو دنیا میں ہیں وہ سب کے سب مر جائیں گے، اور دنیا کا نظام یوں ہی چل رہا ہوگا جیسے ابھی چل رہا ہے۔ بچے سکول جانے والے سکول کی تیاری میں مصروف، ماں اپنے بچوں کا ٹفن تیار کرنے میں مصروف، ماں اپنے بچوں کا یونیفارم استری کرنے میں مصروف، دکاندار دکان کھول کے اپنے گاہک کو سودا دینے میں مصروف، دودھ نکالنے والا بھینس کا دودھ نکالا ہے اور اس کو ہاتھ میں پکڑ کے گھر لانے کی طرف روانہ ہو چکا، دودھی اپنے دودھ کو ڈال کر وہ لوگوں کو سپلائی دینے کے لیے روانہ ہو چکا۔ لیکن سبھی لوگ اپنی اپنی جگہ پر ہوں گے، یہاں تک کہ ایک لقمہ کھانے والا اپنا لقمہ یوں سالن کے اندر بھگوئے گا، سالن کے اندر لگائے گا اور وہ لقمے کو اٹھائے گا، ابھی وہ لقمہ اپنے منہ تک نہیں پہنچ پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ ہے عالمی قیامت، جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا انما علمها عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ قل لا املک، فرما دیجئے کہ مجھ سے پوچھتے ہو، لا املک لنفسی، میں تو مالک نہیں ہوں اپنی ذات کا بھی، اپنی جان کا بھی مالک نہیں، نفعا، نہ کسی نفع کے اعتبار سے، ولا ضررا، نہ کسی نقصان کے اعتبار سے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ کی ذات چاہے۔ میں پیغمبر، یہ کائنات کا دولہ ہیں، یہ اللہ کے لاڈلے نبی ہیں۔ اللہ کی ذات کے بعد جس شخصیت کا مرتبہ ہے، جس شخصیت کی عزت ہے، جس شخصیت کا جاہ و جلال ہے، وہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ اس پیغمبر کو فرما رہے ہیں، اے پیغمبر ذرا اپنی زبان اقدس سے لوگوں کو بتا دو، لا املک لنفسی، میں تو اپنی ذات کا بھی مالک نہیں، نفعا، نہ نفع کے اعتبار سے، ولا ضررا، نہ نقصان کے اعتبار سے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ کی ذات چاہے۔ اگر اللہ کی ذات مجھے نفع پہنچانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کی ذات مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو میں روک نہیں سکتا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر ہوتا میں اعلم، جاننے والا، الغیب، غیب کی بات کو، اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا، جس طرح بہت سے لوگوں نے علم غیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو منسوب کیا، انہوں نے اللہ کے ولیوں کو بھی علم غیب، عالم غیب بنا دیا۔ یہ شرک ہے۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا باتیں کہلوا رہے ہیں ذرا سنیے۔ وَلَوْ كُنْتُ، اور اگر میں ہوتا، اعلم، جاننے والا، الغیب، غیب کی بات کو، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت زیادہ حاصل کر لیتا، من الخیر، بھلائی کی باتیں، میں تو پھر اپنے لیے بھلائی ہی بھلائی اکٹھی کرتا، کبھی بھی نقصان کا اندیشہ مجھے نہ ہوتا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑے کٹھن موڑ آئے ہیں، بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا، اگر علم غیب ہوتا کہ طائف کے لوگ میری بات نہیں مانیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیوں جاتے؟ اگر آپ کو پتہ ہوتا
طائف کے لوگ مجھے پتھر ماریں گے، اگر آپ کو پتہ ہوتا طائف کے لوگ مجھے زخمی کر دیں گے، لہو لہان کر دیں گے، اتنا خون نکلے گا کہ میرے پاؤں کی ایڑی بھی رنگین ہو جائے گی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طائف کیسے جاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین جھوٹوں کا ایک وفد آیا اور آ کر انہوں نے کہا ہمارے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو چکے، دین سیکھنے کے لیے ہمیں قرۂ کرام اور علماء کی ضرورت ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت میں سے 70 قرۂ کرام علماء، بہت جید قسم کے قرآ، بہت جید قسم کے علماء، نیک صالح صحابہ کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر کے ان کو دی، جاؤ جا کر ان کو قرآن سکھاؤ۔ لیکن وہ لوگ منافق تھے، وہ لوگ جھوٹے تھے، وہ لوگ دجل سے کام لے رہے تھے، وہ لوگ کافر تھے۔ ان لوگوں نے درمیان راستے میں جا کر ان 70 لوگوں کو ایک کنویں کے مقام پر جا کر بئر معونہ، وہاں پر جا کر ان کو شہید کر دیا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ بہت پریشان ہوئے، 1 مہینے تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے لیے بد دعا کرتے رہے، قنوت نازلہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ کے ان کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ اگر میرے پیغمبر کو معلوم ہوتا، علم غیب ہوتا، تو اپنے 70 جانثاروں کو ان کافروں کے حوالے کر دیتے۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ علم غیب صرف اور صرف اللہ کی ذات کے پاس۔ اللہ نے قرآن پاک میں اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ کہلوا دیا، وَلَوْ كُنْتُ، اگر ہوتا میں عالم، جاننے والا، الغیب، غیب کی بات کو، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں تو بہت زیادہ حاصل کر لیتا بھلائی کی باتیں۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور نہ پہنچتی مجھے السوء، کبھی برائی، کبھی کوئی تکلیف مجھے پہنچتی ہی نہ۔ نہیں بھائی، میں عالم غیب نہیں ہوں، میں کیا ہوں؟ ان انا الا نذیر و بشیر، نہیں ہوں میں مگر ایک ڈرانے والا، و بشیر، اور خوشخبری پہنچانے والا، لقوم، ایسی قوم کو، یؤمنون، جو ایمان رکھتی ہے۔ جو قوم ایمان رکھتی ہے میں ان کو نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں، بشیر ہوں، خوشخبریاں سنانے والا ہوں۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ محبت کے اندر آ کر بہت زیادہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو ان باتوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔